सपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आयुक्त को पत्र। टीवी चैनल्स के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है। यूपी में 10 फरवरी से शुरू होने हैं विधानसभा चुनाव। मतदान से पहले कई टीवी चैनल से दिखा रहे हैं सर्वे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयुक्त को बाकायदा लेटर लिखा है कि चुनाव से पहले ये जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। यूपी में 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया है और मतदान से पहले कई टीवी चैनल सर्वे दिखा रहे हैं और इसी को लेकर, इस सर्वे को लेकर ही सपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आयुक्त को पत्र है कि चुनाव से पहले ये जो टीवी चैनल्स के सर्वे हैं इस पर रोक लगाएं और यही रोक लगाने की मांग की जा रही है। नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयुक्त को बाकायदा खत लिखा है, लेटर लिखा है और उसमें मांग की है कि देखिए, यूपी में 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 चरणों में मतदान होना है और ऐसे में मतदान से पहले ही, चुनाव से पहले ही जो टीवी चैनल्स है वो सर्वे दिखा रहे हैं, इन सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। तो ऐसे में सपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आयुक्त को पत्र और प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह है कि जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पर, चुनाव से पहले ही उस पर रोक लगनी चाहिए। उस पर रोक लगाने की मांग नरेश उत्तम पटेल ने की है, जो कि समाजवादी पार्टी के यहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीधे सीधे उनका कहना यह है कि अभी चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो 10 फरवरी से शुरू होगी। 7 चरणों में जो जनता है वो अपना जो मुखिया है उसका चुनाव करेगी, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है सर्वे चुनाव को लेकर, बाकायदा यहां पर यह बताया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, तो ये जो सर्वे दिखाया जा रहा है चुनाव को लेकर, इस पर रोक लगनी चाहिए। नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयुक्त को बाकायदा खत लिखा है, लेटर लिखा है कि इन सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं इससे जनता प्रभावित हो सकती है। तो मतदान से पहले कई टीवी चैनल से सर्वे दिखा रहे हैं और इस सर्वे को लेकर रोक लगनी चाहिए। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, यहां पर कहा जा रहा है कि जो सर्वे दिखाए जाते हैं टीवी चैनल्स पर, उस पर रोक होनी चाहिए। क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? कारण क्या है? क्यों रोक लगाने की मांग की जा रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए, आज समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग से ये पत्र लिख करके मांग की है कि जिस तरीके से टीवी चैनलों पर एक भ्रामक आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वोटरों तक एक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, ऐसे में उनके मन में एक धारणा बन सकती है जिसका पुरजोर विरोध किया है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि इन सब आंकड़ों को जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक न दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे में कई बार ऐसे पब्लिक समझ लेती है कि अगर जिसकी विजय दर्ज हो रही है, जो बढ़त में है, उसके तरफ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी स्टैंड ले रही है और पूरे मामले को लेकर के एक पत्र लिखा है चुनाव आयुक्त को कि इस पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से टीवी पर एक आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन के दायरे में आता है और कहीं न कहीं पब्लिक को भरमाने की कवायद की जा रही है। एक पूरे आंकड़े की जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त में है, जैसा कि कई ऐसे चैनल हैं जो इस पूरे आंकड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता को बचा रहे हैं। एक अपने तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इस पे विनोद, यहाँ पे रुकिए जरा। यहाँ शबनम पांडे है जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी, यहाँ पर अभी मतदान हुआ नहीं है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही कई टीवी चैनल से जो कि बाकायदा दिखा रहे हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और ऐसे में सपा की तरफ से गुजारिश की जा रही है, अपील की जा रही है, खत लिखा गया है चुनाव आयुक्त को कि ये सर्वे बंद होना चाहिए। क्या नजरिया आपका? देखिए, सबसे पहली बात कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार जब भी चुनाव हुए हैं देश में, तो इस तरीके के सर्वे लगातार आते रहे हैं। तब अखिलेश जी को जरा भी परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। हार का डर इतना समाया हुआ है कि वो लगातार इन बातों को कहते रहते हैं। इन्होंने सर्वे को लेके किया, अभी कल ही ये कह रहे थे चैनल्स पे कि मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि
इनको कैसे पता चल गया कि सोशल मीडिया पे चुनाव का प्रसारण होना है और रैली आज नहीं, तो इन्होंने इतना इंतजाम किया हुआ है। तो एक बार वो अपने अंदर देखें कि जब छापा पड़ता है तो वो पहले ही कहते हैं कि इस जैन बंधु के पास नहीं, उस जैन बंधु के पास होना है, तो उनको कहाँ से जानकारी हो जाती है। तो अपने गिरेबान में झांकें, और डर का और हताशा का माहौल इतना उनमें व्याप्त हो गया है, इतना डर व्याप्त हो गया भाजपा का, कि वो लगातार इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ये बचकानी टिप्पणी है। ठीक है। चुनाव पहली बार नहीं हो रहा और इस तरह के सर्वे पहली बार नहीं हो रहे, लगातार ऐसे सर्वे होते रहे हैं। बिल्कुल सर्वे आगे भी होते आए चुनाव हैं में शबनम पांडे जी, बिल्कुल सर्वे होते आए हैं और इस बाबत हमने देखा भी है कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसके सर्वे देखने को मिलते हैं। लेकिन अहम चीज ये देखिए ना, देखिए चुनाव आचार संहिता के मुताबिक यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि इससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो प्रभावित हो सकती है। और सबसे अहम बात कि आपका सैद्धांतिक क्या है, एक तरीके से आप किस सिद्धांत के तहत ये सर्वे कर रहे हैं। क्या इस सर्वे के तरीके से, इस आधार पर हम समझा जा सके कि पूरे उत्तर प्रदेश का मूड है? कहीं ना कहीं तो अगर देखा जाए तो एक सैद्धांतिक आधार होना चाहिए ना, जिसके बलबूते आप सर्वे को पूरी तरीके से, ठोस तरीके से साबित कर सके। और पहली बात कि अभी चुनाव नहीं हुआ, मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ऐसे में जो एक ये पोल दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि देखिए सत्ता में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये कहीं ना कहीं तो एक संशय की स्थिति खड़ी करता है। आपकी क्या राय है शबनम जी? देखिए ये अगर देखा जाए तो इस पर गौर करने की जरूरत है। से इस बात पे एग्री नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लगातार सत्ता में हम ही रहे हैं। जब सपा की भी सरकार आई थी, उससे पहले भी सर्वे हुआ था। जब बसपा की सरकार आई तब भी जनता क्या मन बना रही है वो सर्वे पे ही आधारित खाली नहीं होती, क्योंकि कई बार सर्वे झुटलाए गए हैं। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि जनता अपना जो मूड बनाती है वही बनाती है। पर अगर हम हताशा में आके कहने लगे कि टीवी चैनल डिबेट बंद कर दे, टीवी चैनल हमारी या हमारे विपक्षी पार्टियों का नाम लेना बंद कर दे, तो ये कहीं ना कहीं फोबिया दिखता है। इसमें कहीं कोई भी तर्कसंगत चीजें नहीं दिखती हैं, क्योंकि लगातार ठीक है, अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबनम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विनोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही है, उनका कहना यह है समाजवादी पार्टी का कि जो सर्वे किया जा रहा है, जो सर्वे दिखाया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का।